ये क्या पूछ रहे हैं? हाँ भाई पूछिए हेमंत, क्या पूछना है आपको? क्या पूछना है आपको उसके विषय? देखो, तो ये जो है इसमें जो सिग्मा एक फॉर्मूला जो होता है जनरली, तो आपका मेनली एक जो थ्योरम जो मैं लिख रहा हूँ कि लेट x1 x2 xn1, मान लो एक सैंपल है n1 सैंपल साइज का, ये नॉर्मल म्यू 1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर है, ये है। एंड जो दूसरा है आपके पास y1 y2 yn2, ये आईआईडी है नॉर्मल म्यू 2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर, यही है। सो इसके बाद आपको ये फाइंड करना है जो आपने पूछा था कि हाँ दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल है, बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट। बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या होगा कि आप पाइवट क्वांटिटी क्या बनाओगे, तो आपको क्या चाहिए देन, हमें चाहिए 101 - कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर इज, ये क्या होगा, यही ना? क्या जी बनेगा ये? सर। तो मेनली आपका जो पैरामीटर है वो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 होल स्क्वायर है। तो अगर हम ऐसे देखें, इसमें केसेस बनेंगे नहीं कि हम्म का स्क्वायर में कन्वर्ट करके सर हो जाएगा ना? हो जाएगा हो जाएगा। क्या बनाओगे? टेस्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या लोगे? यहाँ पे हम लोग ये तो प्रूफ लिखते हैं, तो ये थोड़ा बाद में। पाइवट क्वांटिटी क्या बनाना चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए? तो इसमें पहला केस ये ले लो, जो हम जो अज्यूम कर रहे हैं कि म्यू 1 म्यू 2 दोनों अननोन हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, अभी मान लो ये म्यू 1 म्यू 2 दोनों अननोन है, लेट्स से दिस, पहला केस में म्यू 1 म्यू 2 दोनों अननोन है ना। इफ जो पहला केस है म्यू 1 एंड म्यू 2 आर बोथ अननोन, इसके लिए देन हमें चाहिए दिस। तो मैंने पाइवटल क्वांटिटी क्या लोगे आप ना, ये मैंने कि हमें क्या लेना चाहिए। तो आप ऐसा करो, बताओ कोई। n-1 स्क्वायर वाला सर हो जाएगा ना, का स्क्वायर n-1 से f में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। तो n1 - 1 s1 स्क्वायर, n2 - 1 s2 स्क्वायर, s1 स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है एक सैंपल का,
और S2 स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है y सैंपल का। तो ओके सर। क्या करोगे इसमें फिर? एफ में कन्वर्ट हो जाएगा ना, रेशियो ऑफ काई स्क्वायर हो जाएगा, तो लेकिन वो अपॉन एफ में अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है ना वहाँ पे, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट जी करना जी। पड़ेगा, है ना? तो सर S1 को नीचे रख देंगे और वो S2 को ऊपर रख देंगे तो हो जाएगा ना, सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2। तो वो काई स्क्वायर काई स्क्वायर N2 -1 और N1 -1 एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एम एन की एक मिनट, जगह पे। इसमें ना एस सर स्क्वायर 1/, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सचेंज हो जाएगा बस। सिग्मा S1 का। 1 स्क्वायर, ए, इसमें सिग्मा 2 स्क्वायर, ये करना पड़ेगा हाँ ना? तो हाँ, हाँ तो वो ऊपर मतलब ऊपर हो जाएगा, और मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा ना, एम की जगह पे N2 -1 और एन की जगह पे N1 -1। सो अभी मैं पाइवट क्वांटिटी ये लेता हूँ, ठीक है? अभी इतना ही लेते हैं मान लो। हमें एफ बनाना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा पाइवटल क्वांटिटी हमें? और भी कुछ चाहिए ना हमें? मेरा मतलब ये है कि मैं लिखूंगा N1 -1 S1 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, जो पहले लिखा था दिस। ओके, तो ये क्या बन गया? ये न्यूमरेटर ये काई स्क्वायर N1 -1 है और ये काई स्क्वायर N2 -1 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? एफ एम एन होगा ना, हम्म, एफ में रेशियो ऑफ काई स्क्वायर तो एफ में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो क्या होगा एफ डिग्री ऑफ में, क्या फ्रीडम से लिख फिर सकते हैं? एफ डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। मतलब तो डायरेक्ट। डिग्री ऑफ हम्म, एफ N2 -1 और एन की जगह पे N1 -1 हो जाएगा ना, सर रेसिप्रोकल हो जाएगा उनका। डिग्री ऑफ फ्रीडम बस रेसिप्रोकल होगा तो बस। मतलब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा वो लाने के लिए, है वो ना? जी सर सर जी। N1 -1 और N2 -1 को वहीं से हटा देंगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। हाँ, तो वहीं से अगर एक हटा N1 सकते थे ना, -1 और N2 तो -1। उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज कर लेंगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हम यहीं पे पहले से डिवाइड करके रखे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए? N1 -1 हाँ चाहिए ना, नीचे हाँ। नीचे चाहिए यस N1 यस। -1 एक और चाहिए, तो इसको हटा दो, हम्म फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना, वही शुरू कर रहे थे ना हम। मान लो हमने हटा दिया, तो अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा। हम्म अब हो जाएगा ना, अगर मैं ये ले रहा हूँ पाइवट क्वांटिटी यस हमारा ये है, सो दिस इज आर पाइवटल क्वांटिटी। सो अब क्या करोगे, जो हमें ज़रूरत है, तो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से। तो देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं N1 -1 S1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा वो स्क्वायर अपॉन N1 -1, ये हो गया न्यूमरेटर। उसी को हमने मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया N2 -1 S2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, और इसको बैलेंस करने के लिए N2 माइनस। अब देखो, अब ये हो गया काई स्क्वायर N1 -1 अपॉन N1 -1 काई स्क्वायर। तो फाइनली ये डिस्ट्रीब्यूशन जो अब आ गया F N1 -1 कॉमा N2 -1, यहाँ तक ओके है? तो ये पाइवटल क्वांटिटी हमारा होगा, पाइवट क्वांटिटी हो गया। अब आप कैसे डिराइव करते हो फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी जो पाइवट क्वांटिटी है मोर देन इक्वल टू एफ। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना चाहो लिखो, या वरना अभी ऐसे ही आप लिखो, क्या लिखोगे बाद में इसको चेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना? सो यहाँ 1 माइनस, मैं 2 साइडेड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाए, 1 - α/2 से α/2 ले है ना? लेंगे। तो हम 2 साइडेड बना रहे हैं, तो एफ काई स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव ही होता है, रफली में भी समझाने के लिए ऐसा लिख देता हूँ। तो इधर लिखना पड़ेगा, α/2। सो इधर एफ अल्फा बाई 2, इधर एफ 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो बीच में 1 माइनस अल्फा रहेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब एफ ये है 1 माइनस अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2। आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हो, बट यहाँ चूंकि इतना लिखना पड़ेगा इसलिए मैं इसको ओके अवॉइड। सर। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, अब क्यू की जगह ये रखो और बताओ क्या आएगा। सो मेनली क्या करना है, इस क्यू को हटा के ये क्वांटिटी रखो। अब आप यहाँ से निकालो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 जो है मोर देन इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू व्हाट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो इसको, तो इससे आपका सीधा सीधा आंसर आ गया जो आपको चाहिए। सो क्या आएगा, पुट करो, मतलब क्यू की जगह पुट करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो क्या बनेगा, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इंटरवल क्या है पहले वाले केस में, तो क्या इंटरवल बनेगा, तो μ1 μ2 दोनों अननोन है, तो इंटरवल क्या लिखूँ यहाँ पे, मतलब क्यू के प्लेस पे ये रखो और सिंप्लीफाई करो। तो किसका, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 का निकालोगे, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का, देख लो अपने हिसाब से। सो ये उल्टा भी कर सकता था मैं ऑलरेडी, उल्टा हो जाएगा ना सर, हाँ तो अगर उल्टा भी कर सकते हैं।
कोई बात नहीं, अभी तुम वो तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी उसके अकॉर्डिंग हम चेंज, अभी मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 था तो यहाँ मैं इसको उल्टा कर लेता, 1/q कर देता, तो 1/q करेंगे तो f का डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा, यस सर। तो उससे भी कर सकते हैं। तो अभी तुम सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 का ही निकाल लो, कोई बात नहीं, उसके अकॉर्डिंग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का भी आ जाएगा, जैसे भी चाहिए। तो यहाँ मुझे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 चाहिए था, तो यहाँ मुझे लेना था s2 अपॉन s1, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब q को रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा हो जाता, प्रॉब्लम नहीं। स्टिल इसके टर्म में बताओ क्या आएगा, तो यहाँ से अभी आप सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो f लिख रहे हैं ध्यान रखना है, f का मतलब ये है n1 - 1 n2 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, उसके सर अकॉर्डिंग। तो सर दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 का, s1 का स्क्वायर अपॉन s2 का स्क्वायर। फिर f ये वाला आ जाएगा, है ना। तो जैसे ये f लिखा हूँ ना, एक्चुअली मेरा मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो f मैंने α/2 यहाँ लिखा है जैसे, तो इसको मुझे एक्चुअली जैसे बाकी नोटेशन में लिखता था, मुझे ऐसा लिखना था n1 - 1 n2 - 1 α/2 ऐसे करके लिखना था, ताकि आपको दिखे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बट मैंने जी सिर्फ सर जी। इतना स्पेस लेगा इसीलिए यहाँ से आ गया। सिमिलरली निकाल लोगे अब बाकी भी आ जाएगा। तो ये म्यू अननोन है, तो अननोन से ये एस आया है, अगर म्यू नोन होगा तो एस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एस स्क्वायर होता है वो ये होता है ना 1/n - 1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो मेनली एस तब यूज करते हैं जब म्यू अननोन हो, अगर यस म्यू सर। नोन होगा तो 1/n समेशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये रहता है ना, सर इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो इससे डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, जो डिफरेंस आएगा आपके पास, जैसे यहाँ पे n डिग्री ऑफ माइनस, फ्रीडम n1 हाँ n1 n2 हो जाएगा। एग्जैक्टली n - 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, इसको मान लो अभी v या v स्क्वायर, ऐसे नाम दे रहा हूँ समझने के लिए, v स्क्वायर नाम दे ओके दिया, सर। तो ये है काई स्क्वायर n - 1, s1 लेकिन अगर ये लोगे आप तो होगा का n स्क्वायर एन हो v जाएगा। स्क्वायर का बाई का सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर, n, हाँ ये काई स्क्वायर स्क्वायर n। n हो जाएगा। तो जो म्यू नोन है तो एस स्क्वायर के बजाय आपको ये v स्क्वायर यूज करना है। ये बायस वाला है ना। नहीं, हाँ बायस्ड वाला है v स्क्वायर, लेकिन हमें मतलब म्यू नोन है, तो बस देखो म्यू अगर नोन होगा तो सब कुछ यही होगा, बस यहाँ n1 और n2 आ जाएगा, ठीक है, यस सर। n1 - 1 नहीं आएगा क्योंकि s की जरूरत नहीं है, तो n1 v1 स्क्वायर n2 v2 स्क्वायर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, अपॉन n1 n2, तो यहाँ n1 n2 जस्ट आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये है, डिराइव कर लो अगर ठीक समझ आ रहा था। सर, जैसे कभी कभी याद नहीं रहता है सर, तो वहां बैठ के प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ तो जरूरी नहीं सब कुछ याद रहेगा, जो याद नहीं रहेगा उसको डिराइव करेंगे, कम टाइम अगर हो जाता है तो कोशिश करेंगे, है ना, ये चीज़ है। तो ये तो डिराइव हो गया, इस तरह से डिराइव हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। सो